जिसने 3 बार बेच दिया ताजमहल, 2 बार बेच दिया आगरा का लाल किला यानी रेड फोर्ट, 1 बार संसद भवन और 1 बार राष्ट्रपति भवन बेचने वाला भारत का सबसे बड़ा ठग नटवर लाल। चलिए जानते हैं कि इनकी पूरी कहानी क्या है, कहाँ से इनका शुरुआत हुआ और कब ये नटवर लाल बने। इन सारे विषयों पर आज हम आपसे बात करेंगे। एक ऐसा ठग जिसने इतने बड़े बड़े कारनामे कर दिए कि आज उस चीज़ को सोच करके भी मतलब आदमी दंग रह जाता है कि ये काम हुआ कैसे। और वो उस व्यक्ति ने उस समय कर लिया जब पेपर बनाने और इस तरीके की चीज़ों को बनाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। आज तो प्रिंटर है, चैट जीपीटी है, हम चाहे जो करा लें। लेकिन उस ज़माने में उस व्यक्ति ने किया जिस ज़माने में चैट जीपीटी और प्रिंट आउट और इस तरीके की चीज़ों में फैसिलिटीज़ जो थी वो बहुत कम थी। चलिए इसके लिए हमें चलना पड़ेगा बिहार के सिवान ज़िले में। बिहार के सिवान ज़िले का जीरादेही गांव में जन्म हुआ एक बच्चे का, जो कि कायस्थ परिवार में 1912 में जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। अच्छे खासे खाते पीते परिवार का यह लड़का पढ़ने में बहुत विद्वान था, लेकिन लोगों को एब्जॉर्व करना, उनसे अपनी बातें मनवाना, इस लड़के की जो आदत थी, लोग इसकी बातों को सुनकर मानते थे। और यह हंसी मजाक करना, इस तरीके की इसकी जो टैलेंट था इसके अंदर वो भरा पड़ा था और लोग इसकी बातों में यह उलझा देता था लोगों को। बचपन से इसके अंदर यह टैलेंट था। पिता चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़ने में अच्छा है तो मैं उसको अच्छा अधिकारी बनाऊंगा या वकील बनाऊंगा। पढ़ाई तो इन्होंने किया, वकील तो ये बने, लेकिन मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव शुरू से ही गलत कामों में, जो इनकी जो प्रवृत्ति थी, जो इनकी सोचने समझने की चीज़ें थी, गलत कामों में बहुत अट्रैक्ट रहते थे। बगल के जो उनके एक रिश्तेदार थे, उनके चाचा थे, उन्होंने उन्हें एक बार एक ड्राफ्ट दिया और कहा कि पोस्ट ऑफिस में इसे दे देना। अब वह पोस्ट ऑफिस में जमा करने गए, पोस्ट मास्टर ने ऐसा साइन मिलाया और उसे सबमिट कर लिया। यहीं से उन्हें यह बात समझ में आई कि अगर साइन ही मिलाना है तो साइन तो मैं ऐसा ही मार सकता हूँ। एक ही बार में उन्होंने साइन मारा और वैसा है डिट्टो साइन। 3-4 बार करके उन्होंने 1000 रुपये वहाँ से निकाल लिए। यह मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव यानी नटवर लाल की पहली चोरी थी। 1000 रुपये इन्होंने 3-4 बार करके विड्रॉल कर लिया। और विड्रॉल करने के बाद जब वह अंकल वहाँ पहुँचे तो पता चला कि इस लड़के ने 1000 रुपये 3-4 बार करके निकाल चुका है। अब वह भाग भाग के गए और मिथिलेश के पिताजी से मिले। मिथिलेश के पिताजी ने मारा पीटा मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, तुरंत बैग उठाए और रातों रात कोलकाता फरार। वहाँ इधर उधर भटकते हुए उन्हें कपड़ा व्यापारी मिला। पढ़े लिखे, फर्राटेदार इंग्लिश और स्टाइल तो उनके अंदर था ही। उन्होंने उसको पूरी तरह से कपड़ा व्यापारी को प्रभावित किया और उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने उस जो व्यापारी के घर में और व्यापारी के दिल में इतनी इज्जत बना लिया कि वह उन्हें अपने घर का सदस्य समझने लगा और बहुत भरोसा करने लगा। और यहीं उस व्यापारी ने गलती किया और मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने उनसे कहा कि मेरे एक रिश्तेदार मुंबई में हैं, उनका कपड़े का व्यापार है, अगर आपको कपड़ा चाहिए तो मैं सस्ता दिला सकता हूँ। उसने तुरंत इनकी बात मानी, क्योंकि इंडिया में उस समय कपड़ों की बहुत कमी थी और कपड़े बहुत महंगे मिला करते थे और क्वालिटी भी उतनी खास नहीं हुआ करती थी। फिर उसने एक अपने बंदे को 1 लाख रुपया दिया और इनके साथ भेज दिया। अब इन्होंने माइंड गेम खेलना शुरू किया। उस ट्रेन के सफ़र में मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने उसे इतनी बातें, इतनी पुलिस, इतना अंडरवर्ल्ड और इतनी सारी चीज़ों को बताया कि वह व्यक्ति स्टेशन पर उतरते ही घबराने लगा। जैसे ही वह होटल के रूम में पहुंचा, उस व्यक्ति ने मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव के हाथ में पैसे रख करके बोला कि आगे का जितना काम करना है वह आप करिए, मुझसे नहीं हो पाएगा। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने बोला ठीक है मैं करता हूँ। पैसे लिए और डील के नाम पर रफू चक्कर और अगले किसी व्यक्ति को फिर मूर्ख बनाने की प्लानिंग शुरू। यह इनका पेशा ही था। उसके बाद ये गुजरात पहुंचते हैं। गुजरात में मिलते हैं इन्हें नटवर लाल, और ये दोनों मिल करके नाम बदल बदल करके इधर उधर फर्जी स्कैम करते हैं और पैसा कमाते हैं। पुलिस को पता चल जाता है, पुलिस रेड मारती है और
नटवर लाल तो भाग जाते हैं, पकड़ा जाते हैं। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव पुख्ता सबूत नहीं होने के एवज में पुलिस ने इनका नाम रख देती है नटवर लाल। और नटवर लाल जब ये निकलते हैं जेल से बाहर, मतलब जेल से बाहर छूटते नहीं हैं, जेल से बाहर ये भागते हैं। और भागने का भी ऐसा सिलसिला है कि ना ये इन्होंने कभी दीवार कूदा और ना इन्होंने कभी वहाँ से भागा। बराबर जेल के दरवाजे खुलते हैं और ये वहाँ से निकलते हैं। एक बार का किस्सा है, नटवर लाल जी जेल में थे। नटवर लाल ने 5 लाख रुपए जेलर को घूस दिया और जेलर की ही यूनिफॉर्म पहनकर और बिल्कुल बड़े आराम से जेल के गेट खुलते चले गए और वह निकल गए। जब जेलर ने चेक किया कि ये पैसे कितने, तो ऊपर के तो नोट असली थे, नीचे की सारी गड्डियाँ नकली थी। यह रोल था भारत के सबसे बड़े ठग नटवर लाल का। नटवर लाल यही नहीं रुके, इतना करने के बाद वह कई बार जेल जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि गए दिल्ली के एक भव्य सोने की दुकान थी, वहाँ गए उन्होंने और कहा कि मंत्री जी का मैं पीए हूँ, मंत्री जी के यहाँ लड़के की शादी है और यह सारा जो ज्वेलरी है इसे पैक करिए और चलिए मैं आपको पैसा दिलवाता हूँ। ज्वेलरी शॉप वाले ने देखा कि भाई बंदा पढ़ा लिखा है, बिल्कुल फर्राटेदार इंग्लिश और स्टाइल से आया है, ज़रूर मंत्री जी के का पीए होगा। उसको लेकर के गए उनके एम्प्लॉय को, वहाँ से उन्होंने उसको एक चेक दिया, उसके हाथ से पैसा लिया और वह चेक लेकर के बंदा आया और मिथिलेश कुमार फरार, जिनका नाम अब हो चुका है नटवर लाल। 2 दिन के बाद जब वो चेक लगा तो वो पता चला कि फर्जी है और नटवर लाल किसी अगले शहर में। ऐसा करते करते वह बुजुर्ग हो गए और उनकी जो मृत्यु है वह भी एक मिस्ट्री बन गई। इसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसे ही जब उन्होंने ताजमहल बेचा तो वह अमीर जो फॉरेनर्स थे उनको वह अपनी जाल में फंसाते थे। बातचीत करने में तो बहुत तेज़ थे मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। इन्होंने अंग्रेज़ों से या फॉरेनर्स जो आते थे उनसे बात करके कहते थे कि भारत को पैसे की बड़ी आवश्यकता है, इसलिए वह ताजमहल को लीज पे देना चाहते हैं। डील जल्दी क्लोज करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बताइए, इतना इतना पैसा लगेगा। सारे डॉक्यूमेंट राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी साइन एकदम असली मारते थे वो। पेपर रेडी किया, पैसे लिया, उन्हें पेपर दिया और जब वह मालिकाना अधिकार लेने के लिए वह व्यक्ति वहाँ गया तब तक मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव किसी अगले राज्य में या किसी अगले शहर में, और फिर वही काम। कई बार पकड़े गए और कई बार इसी तरीके से निकल गए। एक बार जज ने उनसे पूछा कि आप ऐसा कर कैसे लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे 1 रुपया दीजिए। उन्होंने यूँ लेकर जेब में रख दिया, बोले ऐसे ही। ना मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने किसी को बंदूक दिखाई, ना उनके पास कोई गैंग था, ना कुछ था। उनका कहना था कि लोग मुझे पैसा देते हैं और मैं इस पैसे को लेकर चला जाता हूँ। और रियल बात है, मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने कभी भी किसी से छीना नहीं, कभी भी किसी से लूटा नहीं। लोगों ने उनके हाथ में पैसा दिया और वह लेकर चले गए। उनके गांव के लोग उन्हें मिथिलेश बाबू कहते हैं। अगर आप नटवर लाल भी कहेंगे तो वह कहते हैं कि नटवर लाल नहीं, मिस्टर नटवर लाल कहिए, क्योंकि उन्होंने कभी किसी गरीब को नहीं लूटा। वह अमीरों को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। इस तरह का जो चरित्र था यह था नटवर लाल का। तो भारत के सबसे बड़े फ्रॉड नटवर लाल की यह कहानी है और इनके ऊपर कई सारी मूवीज़ बनी हैं, जैसे बंटी बबली उसमें से एक नाम है। ऐसे कई मूवीज़ हैं जिसमें नटवर लाल की चोरी और नटवर लाल से एक रिलेटेड ऐसी चीज़ें बनी हैं, मूवीज़ बनी हैं, नाटक कहानियाँ कई बने हैं। तो दोस्तों, यह जो वीडियो है वह आपको कैसा लगा? हम बहुत मेहनत करते हैं इस तरीके के कंटेंट लाने के लिए, तो अगर आपके तरफ से हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं मिलेगा तो हमारा मनोबल टूटता है। तो मुझे मोटिवेट रखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।